सभी को गुड आफ्टरनून। नया टॉपिक और टॉपिक है मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन। ये टॉपिक स्टार्ट करने के पीछे एक कारण तो ये था कि DFCCL का फर्स्ट टॉपिक ही यही है, तो बहुत सारे बच्चे DFCCL एग्जाम देने वाले हैं, तो उनका फर्स्ट टॉपिक है। प्लस इसके क्वेश्चन आजकल के पेपर में सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं, मेजरमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो एनालॉग और डिजिटल सर्किट है उनके क्वेश्चंस भी आजकल पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चाहे ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है चाहे ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, दोनों ही ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले हिंदी में बोले तो मापन और मापक यंत्र। हिंदी में क्या कह सकते हैं? मापन और मापक यंत्र। मापन क्या होता है? हाँ जी, मापन क्या होता है? अरे कभी टेलर के पास गए हो? क्या करता है वो? हमारे शरीर का मापन करता है कि कपड़ा कैसे बनाना है। दुकान से सामान खरीदते तो क्या करता है दुकानदार? एक तुला रखता है, उसे क्या करता है? तोलता है। वो भी क्या है? मापन है। जमीन खरीदते हैं बेचते हैं तो भी क्या होता है? मापन होता है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एक सुई हिलती है तो स्पीड का मापन करती है आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो मापन का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि का मान ज्ञात करना। ठीक है, भौतिक राशि का मान ज्ञात करना ही क्या है? मापन कहलाता है। टॉपिक का नाम है अपना मापक यंत्र। सबसे पहले मापक यंत्र। मापक यंत्र का मतलब होता है भौतिक राशि का मापन करने वाला यंत्र। भौतिक राशि का मापन करने वाला यंत्र कौन सा होता है? मापक यंत्र। ये भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि दो शब्दों का ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, सुन लेना। भौतिक वस्तु और भौतिक राशि। आप क्लासरूम में बैठे, क्लास में पंखा है, भौतिक वस्तु है, इससे हमें हवा मिलती है। क्लासरूम में टेबल है, भौतिक वस्तु है जिस पर हम बैठते हैं। तो इन भौतिक वस्तुओं की विशेषता बताने वाली राशि को क्या कहते हैं? भौतिक राशि। पंखा किस गति से घूम रहा है? तो घूर्णन गति क्या है? भौतिक राशि। टेबल की लंबाई क्या है? लंबाई भौतिक राशि। टेबल की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भौतिक राशि। भौतिक वस्तु जिनसे आपको सुख सुविधा प्राप्त होती है। गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी की गति भौतिक राशि। पंखे को विद्युत धारा प्राप्त हो रही है तो विद्युत धारा भौतिक राशि। वोल्टेज भौतिक राशि। मतलब जितनी भी राशियां हैं सब की सब किस में आ जाएगी? भौतिक राशि में। अब भौतिक राशि में जरूरी नहीं है विद्युत की हो, आपके पास बल है, गति है, सॉरी गति राशि नहीं है, बल है, वेग है, विस्थापन है, दूरी है, ये सब की सब क्या है? भौतिक राशि। तो भौतिक मापक यंत्र का मतलब होता है भौतिक राशि का मापन करने वाला यंत्र। अब ये यंत्र आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो गाड़ी में होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर। बताइए भाई, स्पीडोमीटर क्या काम करता है? गाड़ी की गति का मापन करता है कि गाड़ी किस वेग से चल रही है, इसका मापन कौन करेगा? स्पीडोमीटर करेगा। इसी प्रकार से मैं बात करूं, गाड़ी में एक यंत्र होता है जिससे ये पता चलता है कि गाड़ी कितनी चल चुकी है। उस यंत्र का नाम होता है ओडोमीटर। क्या नाम होता है? ओडोमीटर। ये गाड़ी द्वारा तय दूरी का मापन करता है। किसका मापन करता है? तय दूरी का मापन। तय दूरी का मापन करने वाला जो यंत्र है उसका नाम है ओडोमीटर। पॉइंट क्लियर? इसके बाद तीसरी में बात करूं तो आपको सभी को पता है कि हाइड्रोमीटर क्या काम करता है? हाइड्रोमीटर
आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला, आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला आप सभी को पता है एमीटर, एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। देखो इनमें आपके पास स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, दोनों आपके पास कैसे होते हैं? यांत्रिक यंत्र होते हैं। कौन से? यांत्रिक, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हाइड्रोमीटर आपके पास केमिकल इंस्ट्रूमेंट है, द्रव्य के आपेक्षिक घनत्व का मापन करेगा। और एमीटर आपके पास वैद्युतिक मीटर है। कौन सा है? वैद्युतिक मापक यंत्र है। हमारे सिलेबस में ये चीजें नहीं है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, हाइड्रोमीटर के सिलेबस में नहीं है। इनका नाम और काम तो पता होना चाहिए, लेकिन इनको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है मेन वो कौन सा है? वैद्युतिक मापक यंत्र। कौन सा है? वैद्युतिक मापक यंत्र। हमारे सिलेबस में वैद्युतिक मापक यंत्र है, लेकिन जितने भी प्रकार के मापक यंत्र है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं और उनका काम क्या है, ये सारे मैं आपको लिखाऊंगा और याद करवाऊंगा। क्या क्या चीजें? यंत्र का नाम, उसका काम और उसका सिद्धांत। ये तीनों पॉइंट तो हम लगभग सभी यंत्रों के देखेंगे। जितने भी यंत्र काम में लिए जाते हैं जनरली, उन सबके देखेंगे जो इंपॉर्टेंट यंत्र है। लेकिन सिलेबस हमारा क्या है? वैद्युतिक मापक यंत्र है अपना। तो हम वैद्युतिक मापक यंत्र को डिटेल से पढ़ेंगे, साथ साथ जितने और यंत्र है उनका नाम और उनका सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, बता दूं मैं आपको, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनका टेक्निकल से संबंध नहीं है, उसके बावजूद भी उनका नाम और उनका सिद्धांत पेपर में पूछा जाता है और जा रहा है, पहले से पूछा जा रहा है। तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सारी चीज डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे कौन सा? वैद्युतिक मापक यंत्र। पॉइंट है वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्र, ये वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, मापक यंत्र का मतलब भौतिक राशि का मापन करने वाला, और वैद्युतिक मापक यंत्र का मतलब वैद्युतिक राशि का मापन करने वाला। हर वैद्युतिक राशि भौतिक राशि होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होते हैं? वे यंत्र जो वैद्युतिक राशि जैसे धारा, विभव, शक्ति, आवर्ती, ऊर्जा, कलांतर, शक्ति गुणांक, RLC। RL से समझ गए होंगे? प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र आदि का मापन करते हैं। वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। जो इन सभी का मापन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैद्युतिक मापक यंत्र। उदाहरण के तौर पे बात करें तो आपके पास एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आवर्ती मीटर जिसको फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं, आवर्ती मीटर, पावर फैक्टर मीटर, लोड कम करो, पावर फैक्टर मीटर, बस 5 मिनट। पावर फैक्टर मीटर है, ओमीटर,
ये सभी प्रकार के यंत्र है। ये कैसे यंत्र है? सर वॉइस थोड़ी भारी भारी सी आ रही है, भारी भारी आ रही है। कम करनी है क्या वॉइस? हेलो, वॉइस कम करनी है तो बोल दीजिए, कम कर देंगे। हेलो, एक बार वही चेक कर लीजिए सही आ रही है अभी। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। सही है। किसी प्रकार का इश्यू तो आप मुझे बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ना। हाँ जी। तो ये सबके सब एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, आवर्ती मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है, ओम मीटर है। ये सबके सब क्या है? वैद्युतिक मापक यंत्र। अब सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट यंत्र है, उनके नाम और वो मापन किसने करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक टेबल बना देता हूं। हाँ जी। क्या? कलांतर पावर फैक्टर मीटर से माप सकते हो। पावर फैक्टर मीटर से कलाकोण का मापन भी कर सकते हो, कलांतर का मापन। अगर आपके पास पावर फैक्टर मेजर हो गया तो कलांतर तो आ ही गया, ऑटोमेटिक ही आ गया। इनडायरेक्ट वे में मापन करेगा। यस। हाँ जी। मैं यहां पर वैद्युतिक राशि लिखूंगा, यहां मात्रक उसका, और यहां मापक यंत्र। वैद्युतिक राशि मात्रक एवं मापक यंत्र। सबसे पहली जो वैद्युतिक राशि है आवेश, दूसरी विद्युत धारा, तीसरी आपके पास है विभव। मैं यहां विद्युत विभव की बात कर रहा हूं। विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, आवर्ती, विद्युत फ्लक्स, शक्ति गुणांक, प्रतिरोध, और कोई राशि? आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, शक्ति, ऊर्जा, आवर्ती, विद्युत फ्लक्स, शक्ति गुणांक, प्रतिरोध। इसके अलावा चलो पहले देखिए, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक है कूलम। आवेश का मात्रक है कूलम। आवेश का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। आवेश का मापन करने के लिए जिस यंत्र को काम में लेते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद विद्युत धारा का मापन एम्पियर में होता है, यंत्र का नाम है एमीटर। इसके बाद विद्युत विभव का मापन वोल्ट में होता है, यंत्र का नाम है वोल्ट मीटर। इसी प्रकार शक्ति का मापन वाट में होता है, यंत्र का नाम है वाट मीटर।
इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा का मापन kWh में होता है या यूनिट में होता है और यंत्र का नाम है kWh मीटर या फिर एनर्जी मीटर। दोनों कह सकते हैं भाई, एनर्जी मीटर कह सकते हैं और kWh मीटर भी कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा का मापन kWh यूनिट में होता है और इसको kWh मीटर या एनर्जी मीटर कह सकते हैं। आवर्ती का मापन हर्ट्ज में होता है और मापक यंत्र क्या हो जाएगा, आवर्ती मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। विद्युत फ्लक्स का मापन, विद्युत फ्लक्स, थोड़ा सा बच्चे ये कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। विद्युत फ्लक्स अलग होता है, चुंबकीय फ्लक्स अलग होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो क्या होता है, वेबर होता है और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसका जो यंत्र होता है उसका नाम है फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर। इसी प्रकार से विद्युत शक्ति गुणांक का मात्रक मात्रकहीन राशि है। शक्ति गुणांक कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है और इसका यंत्र होता है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर। इसी प्रकार से प्रतिरोध का मापन ओम में करते हैं। यंत्र होता है ओम मीटर। यंत्र कौन सा होता है, ओम मीटर। इसी प्रकार आप अगर LCR ले लो, LCR मतलब प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध, इन तीनों का मापन कर सकते हैं किसमें, हेनरी। प्रेरक का मात्रक किसमें, हेनरी। संधारित्र का फेरड, धारिता का मात्रक फेरड और प्रतिरोध का ओम। और यंत्र का नाम है LCR मीटर के द्वारा डायरेक्ट कर सकते हो। किसके द्वारा, LCR मीटर के द्वारा डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, सभी का क्लियर है। इन यंत्रों के नाम और मात्रक तो आपको पता होने ही चाहिए और जहां तक मुझे आशा है लगभग सबके मात्रक आपको पहले से याद थे। नाम और मात्रक सबके याद होंगे, सबके याद थे। एक बार वापस देख लीजिए, आवेश का मात्रक और यंत्र कौन सा काम में लेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। ये डायरेक्ट यंत्र होता है इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक, यंत्र कौन सा काम में लेंगे, विद्युत विभव का मात्रक, यंत्र कौन सा, शक्ति का मात्रक, यंत्र कौन सा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, यंत्र कौन सा, आवर्ती का मात्रक, यंत्र कौन सा, फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और यंत्र कौन सा, फ्लक्स मीटर। शक्ति गुणांक, यंत्र कौन सा, प्रतिरोध मात्रक, सॉरी यंत्र हो जाएगा ओम मीटर। और LCR, L फॉर प्रेरक, C फॉर संधारित्र, R फॉर प्रतिरोध। L का मात्रक हेनरी, C का फेरड और R का क्या, ओम। और मात्रक मापक यंत्र कौन सा हो जाएगा, LCR मीटर के द्वारा इनका मापन कर लिया जाए। यहां तक क्लियर है, यस, यहां तक क्लियर है, याद हो गया सभी को, याद नहीं हो, क्या तो कितना ही हो भाई, ये तो अगर बच्चा ITI किया हुआ है, अगर बच्चा टेक्निकल फील्ड का है तो ये उसके लिए बड़ी चीजें नहीं है, बेसिक है। क्या है, अगर कभी भी ITI कॉलेज में गया है तो बेसिक है। और ये तो याद रखने वाली चीजें हैं। ये वो यंत्र है जो एक इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंजीनियर को याद होने चाहिए कि हम कौन सा यंत्र कहाँ काम में ले रहे हैं। ठीक है, आपने ITI की इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें भी की है, आप धारा का मापन करना है, वोल्ट मीटर काम में ले रहे हो, खेल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है। जीरो लेवल वाली जो चीजें है ना, उनमें है। अभी टॉपिक की शुरुआत है, जीरो लेवल वाली चीजें पढ़ रहे हैं, तो टॉप लेवल तक चलेंगे। एक बार वापस देख लीजिए,
सबसे पहले मापक यंत्र का मतलब होता है जो किसी भौतिक राशि का मापन करे। खूब सारे यंत्र बताए मैंने, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, हाइड्रोमीटर, एमीटर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यंत्र होते हैं। विद्युतिक मापक यंत्र कौन से होंगे? जो विद्युतिक राशि का मापन करें वो कौन से होते हैं? विद्युतिक मापक यंत्र। विद्युत राशि कौन कौन सी? जैसे धारा है, विभव है, शक्ति है, ऊर्जा है, आवर्ती है, शक्ति गुणांक है, आरएलसी है, इन सब का मापन करने वाला यंत्र कौन सा होगा? विद्युतिक। और मेरे यहाँ पर विद्युतिक मापक यंत्रों की जो अधिकतर कामें लिए जाते हैं उनकी टेबल आपके सामने बनाई। जो अधिकतर कामें लिए, ये पूरे नहीं है, मुझे बहुत सारे हैं, लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जिनका सर्वाधिक प्रयोग होता है उनका नाम मैंने सामने लिखा है। मात्रक के सिंबल, कुलाम का सीबी, एम्पियर का ए, वोल्ट का वी, वाट का डब्ल्यू, के डब्ल्यू एस लिखा हुआ, इसका एच जेड है, इसका कोई सिंबल नहीं है। चलो बता देता हूं मैं। कुलाम का शॉर्ट फॉर्म सीबी, एम्पियर, वी, वाट, एच जेड मात्रक ही है, ओम, हेनरी का एच, फेरेड का एफ, ओम का तो है। सिंबल को हिंदी में प्रतीक बोलते हैं, एक ही होते हैं दोनों, अलग अलग नहीं होते। सिंबल और प्रतीक दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। यंत्र का सिंबल की बात कर रहे हो क्या? यंत्र के सिंबल की यहां जगह नहीं है, वो अलग से बनाएंगे। मैंने मात्रक के सिंबल प्रतीक की बात कर, यंत्र के सिंबल अलग से बनाने पड़ेंगे, जगह से ही उसके। यस, जैसे जैसे जिस यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मैं सारे यंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। ये जो सामने दिख रहे ना यंत्र, ये सब के बारे में पढ़ाऊंगा, एक भी छोड़ने वाला नहीं। तो जैसे जैसे जिस यंत्र के बारे में पढ़ेंगे उसका सिंबल, उसकी कार्य प्रणाली, उसका प्रिंसिपल देखना ही देखना है। चुंबकीय फ्लक्स के चुंबकीय फ्लक्स मीटर होगा, उसका नाम भी फ्लक्स मीटर ही होता है, ठीक है। यस, चले आगे। अब बात आती है शब्दावली। इस टॉपिक में किन किन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे? शब्दावली। ये टॉपिक को जीरो लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि कोई बच्चा जिसने कभी नाम ही नहीं सुने ना, वो भी टॉपिक को तैयार कर सके। और बता दूं मैं, एग्जाम में इस शब्दावली वाले पोर्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम जीरो लेवल की चीज है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैमाना। पैमाना क्या होता है बताइए भाई, पैमाना क्या होता है? जल्दी बताइए, पैमाना। मापने वाला पैमाना होता है। जिसके ऊपर संकेतक घूमकर मान प्रदर्शित करता है वही क्या होता है? पैमाना। जिसके ऊपर संकेतक घूमता है और मान प्रदर्शित करता है उसी को क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। जैसे अपने पास ये यंत्र है, तो यंत्र के डायग्राम में डायरेक्ट ही लूंगा, क्योंकि डायग्राम बनाने का समय अपने पास नहीं रहेगा कि हम डायग्राम को बना पाए, और बनेंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। जैसे ये यंत्र आपको नजर आ रहा है, कौन सा मीटर है? कौन सा मीटर है? एमीटर। किसका मापन करता है? धारा का मापन करता है। और यहां पे प्लस माइनस बने हुए हैं, इसका मतलब किसका करेगा? डीसी धारा का मापन करेगा। इस यंत्र में ये जो नजर आ रहा है ये क्या है? पैमाना नहीं, संकेतक। क्या है ये? और ये संकेतक घूम रहा है, कहां से कहां तक घूम रहा है? ये संकेतक 0 से लेकर 5 तक घूम रहा है। तो ये जो जहां पर ये घूम रहा है ना, यही इसका क्या है? पैमाना है। तो मापक यंत्र में संकेतक घूमकर मान प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं? पैमाना। ये यंत्र का पैमाना लिखा हुआ है इसको। समझ में आ गई बात? तो पैमाने का मतलब क्या हुआ? जिस पर संकेतक
घूमकर मान प्रदर्शित करता है उसे पैमाना कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। पैमाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहां पैमाने को कहेंगे स्केल। ये मीटर का स्केल है, ठीक है। तो इसके ऊपर संकेतक घूमकर क्या करेगा? मान प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? दूसरी शब्द भी मैं यहीं पर समझा देता हूं। दूसरा आता है प्रास। दूसरा आता है प्रास। प्रास को कहते हैं रेंज। रेंज क्या है? न्यूनतम मान से अधिकतम मान का जो अंतराल है उसी को क्या कहते हैं? इस यंत्र की रेंज कितनी है? 0 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक इसकी क्या है? रेंज है। 0 से अधिक मापन करेगा और 5 तक मापन करेगा, इसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज का मतलब क्या हुआ? न्यूनतम मान से अधिकतम मान का अंतराल। अधिकतम मान का अंतराल। न्यूनतम मान से अधिकतम मान का अंतराल ही रेंज कहलाती है। जैसे ऐसे लिखा गया है 0 से 5 एम्पियर एमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज हो गई 0 से 5 एम्पियर। ये रेंज है इसकी। कोई भी यंत्र होता है उसकी कोई ना कोई फिक्स क्या होती है? उसकी रेंज होती है। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? पैमाने का मतलब जिस पे संकेतक घूमकर मान प्रदर्शित करेगा वो क्या होता है? पैमाना। और प्रास का मतलब न्यूनतम और अधिकतम मान का जो अंतराल है उसे क्या कहते हैं? प्रास। दो चीज हो गई। तीसरी जो राशि है वो है आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन सा? आदर्श मान। आइडियल वैल्यू को कहते हैं आदर्श मान। आदर्श मान क्या होता है भाई? तीन तीन शब्द बताऊंगा मैं। एक तो आइडियल वैल्यू, दूसरी वास्तविक वैल्यू जिसको कहते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू वास्तविक मान। और तीसरी मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मापित मान। इन तीनों का मतलब बता दीजिए फटाफट। तो लाइव वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? फटाफट कमेंट बता दीजिए भाई। कोई डाउट है? बहुत ही बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यस। आइडियल वैल्यू आदर्श मान। आदर्श मान का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, एक तार है, उससे कोई करंट जा रही है। क्या? करंट फ्लो हो रही है। और करंट फ्लो हो रही है 5.3 एम्पियर। कितनी हो रही है? हमने 5.3 ही फ्लो करवाई है, मापा नहीं है, लेकिन हमें पता है इसे सही कितनी जा रही है? 5.3। तो ये परम सत्य मान, जिसके बारे में जानकारी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो परम सत्य मान होता है वही क्या होता है? आदर्श वैल्यू, आइडियल वैल्यू। समझ में आ गई बात? तो आदर्श वैल्यू क्या होती है? सबसे मेन बात ये होता है वैद्युतिक राशि या भौतिक राशि, सभी में एक ही बात है ना। वैद्युतिक राशि का परम सत्य मान। परम सत्य मान जो होता है वही क्या होता है? आदर्श। हमारे घर में वोल्टेज आता है 230 वोल्ट। मैंने कहा 230 आता है, ये परम सत्य मान है मान लीजिए, ये आदर्श है। लेकिन मैंने किसी अच्छे से अच्छे वोल्ट मीटर को लेके आया, मैं अच्छे से अच्छा वोल्ट मीटर जो गलती नहीं करता,
उसको लगाकर मैंने मापा तो मेरे पास आ रहा है 231 वोल्ट। ये 231 वोल्ट कौन सा मान है? परम सत्य मान आपका 230 था। लेकिन एक बहुत बढ़िया यंत्र जिसमें जो गलती नहीं करता, क्या जो गलती नहीं करता, उसके द्वारा जो मापा गया मान है वो क्या होता है? वास्तविक मान। तो क्या बहुत अच्छे यंत्र द्वारा बार बार मापन करके मापा गया मान वास्तविक मान कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक मान। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आइडियल वैल्यू है इसका तो पता ही नहीं होता, इसलिए इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? तो कह सकते हैं गणना में आदर्श मान के स्थान पर वास्तविक मान का प्रयोग करते हैं। आदर्श मान के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? वास्तविक मान का प्रयोग किया जाता है। आदर्श मान का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी जानकारी नहीं होती। करंट फ्लो हो रहा है, एग्जैक्ट कितना हो रहा है पता नहीं है, तो आदर्श मान का तो पता नहीं होता, अज्ञात है ये। और इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? वास्तविक मान का। और वास्तविक मान कौन सा होता है? मापा गया मान। किसके द्वारा? बहुत अच्छे यंत्र द्वारा मापा गया मान जो है वह कौन सा मान होता है? और मापित मान क्या होता है? मापित मान बहुत अच्छे से मतलब नहीं है, यंत्र द्वारा मापा गया मान। यंत्र द्वारा मापा गया मान। यंत्र द्वारा मापा गया मान ही क्या कहलाता है? मापित मान कहलाता है। ये जो वास्तविक मान है इसको किससे लिखते हैं? एटी। वास्तविक मान को लिखते हैं एटी। और ये मेजर्ड वैल्यू है, इसको किससे लिखते हैं? एम। इसका प्रतीक हो जाता है एम। तीनों शब्दों का मतलब क्लियर हो गया। ध्यान रखना, जो शब्द सेम से हैं उनको मैं एक ही पेज पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप जब भी दोबारा देखो तो तीनों का अंतर आपके क्या हो? सामने आ जाए। सबसे पहले आइडियल वैल्यू का मतलब होता है परम सत्यमान। कौन सा मान? परम सत्यमान। सर इनके क्वेश्चन क्यों बना? क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन तो अभी आएंगे। सबसे पहले पर्सन पढ़ा आपने, और पर्सन में लिखा था एक यंत्र द्वारा मापा गया मान ये है, और यंत्र का आइडियल वैल्यू ये है, वास्तविक मान ये है। बता इसमें त्रुटि कितनी हो? जब आपको शब्दों का मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो कहां से कर? सबसे पहले शब्दों का मतलब समझ में आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन कर पाओ। अब जो सिर्फ शब्दों का मतलब देख रहे हैं, क्वेश्चन पे आएंगे जस्ट तक। हो गया 5 नंबर। तीनों मान हो गए, आइडियल, ट्रू और मेजर। 6 नंबर पॉइंट आता है जो है त्रुटि, एरर। 6 नंबर है त्रुटि, एरर। एरर क्या होती है भाई? मापित मान और वास्तविक मान के बीच का जो अंतर है उसी को क्या कहा जाता है? त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि का मतलब होता है मापित मान एवं वास्तविक मान के
बीच का अंतर, मापित मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। आप बताइए मुझे त्रुटि क्या होगी? त्रुटि क्या होगी बोलिए? क्या? AM-AT, या ऐसा कह सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ वही, मापित मान माइनस वास्तविक मान। या आप ऐसा कह सकते हैं AM-AT। क्या कह सकते हैं? AM-AT। ये आपके पास क्या होती है? त्रुटि होती है, एरर होती है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। पहला पॉइंट, यदि AM बराबर AT है तो त्रुटि कैसी होगी? जीरो। बता दो, कुछ बच्चे 80-AM कर देते हैं, वही हो जाता है। अगर AM-AT है तो आपको AM-AT ही करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, यदि AM बड़ा हो जाता है AT से तो त्रुटि कैसी होगी? धनात्मक। धनात्मक। और तीसरा, यदि AM छोटा हो जाता है AT से तो त्रुटि कैसी होगी? ऋणात्मक। क्लियर है? तो त्रुटि का मतलब है मापित मान एवं वास्तविक मान के बीच का अंतर। त्रुटि होगी AM-AT। अगर AM और AT बराबर है तो त्रुटि कितनी? जीरो। अगर AM बड़ा है AT से तो त्रुटि कैसी? धनात्मक। और अगर AM छोटा है AT से तो त्रुटि कैसी? ऋणात्मक। यहां तक क्लियर है? चले आगे। अब इसका भी न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। चलें आगे। बच्चों एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग की है टॉपिक की, और मैं चाहता हूं कि जब हमें टॉपिक पूरा हो तो हमारे सारे कंसेप्ट क्या हो? क्लियर। मैं सीधा अगर राशियों पे आता तो फिर क्वेश्चंस नहीं होते। टॉपिक तो पढ़ लेते लेकिन क्वेश्चंस नहीं कर सकते। हो गया? अब देखो, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, एक तार से प्रवाहित, तार से प्रवाहित प्रवाहित धारा का, तार से प्रवाहित धारा का वास्तविक मान 4 एम्पियर है। यदि मापित मान 3.8 एम्पियर हो तो त्रुटि क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है 0.2 एम्पियर, -0.2 एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, -2000 मिली एम्पियर। हाँ जी, बताइए भाई त्रुटि कितनी होगी? बी ऑप्शन या ए ऑप्शन? अब देखो, जहां पर आपको अगर फॉर्मूले में कंफ्यूजन है कि AM-AT होगा या AT-AT
m होगा, वहां ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको वास्तविक मान क्या होता है ये पता नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व करने की तो संभावना ही नहीं उठती। अगर आपको मापित मान क्या होता है ये पता नहीं है तो क्वेश्चन कहां से सोल्व होगा। तो पहले शब्दों का पता होना बहुत जरूरी है। और यहां पर त्रुटि हमेशा होती है am माइनस am कितना 3.8, 80 कितना 4, तो माइनस का 0.2 एम्पियर आपके पास त्रुटि होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं ऐसा हो, बहुत बढ़िया, बी के पक्ष में जाने सभी। जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन बनाने वाला इसको थोड़ा सा टफ बनाएगा, और टफ क्या बनाएगा वो देखिएगा। क्वेश्चन है तार से प्रवाहित धारा का वास्तविक मान 10 एम्पियर है यदि एक ही यंत्र से दो बार मापा जाए, एक ही यंत्र से दो बार मापा जाए तो पाठ्यांक 10.4 एम्पियर व 10.2 एम्पियर प्राप्त होता है। यंत्र में औसत त्रुटि क्या होगी? जीरो 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, अनिर्धारिय। अनिर्धारिय का मतलब है ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारण नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, कौन सा होगा? कितने बच्चे 2 नंबर के पक्ष में? बाकी इधर वाले किसी के पक्ष में नहीं है क्या? अरे किसी के पक्ष में तो हो जाओ। हाँ जी, देखिए भाई, हम लोग क्या करते हैं, ये तो चलो बहुत सही क्वेश्चन था जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां 10.4 दे रखा था, यहां 10.2 दे रखा था, ठीक है। वहां 10.4 और यहां 9.7 दे देता या 9.6 दे देता, तब बड़ी दिक्कत होती। ठीक है, इसलिए जब भी औसत त्रुटि का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रुटि निकालनी है अलग अलग। त्रुटि फर्स्ट वो क्या आएगी? मापित मान माइनस वास्तविक मान कितनी आई। फिर त्रुटि सेकंड निकालनी है, वो कितनी आएगी? 10.2 माइनस 10। समझ में आई? कभी भी सीधा करने की कभी भी मापित मान का औसत मत लेना, दोनों की क्या निकालनी है? अलग अलग त्रुटि। हो सकता है एक त्रुटि प्लस में आए, एक त्रुटि माइनस में आए, लेकिन जब भी आप औसत त्रुटि निकालोगे, कौन सी त्रुटि? औसत त्रुटि निकालोगे तो चाहे त्रुटि प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको हमेशा किस में रखना है? प्लस में रखना है, माइनस में मत रख देना। पहला होता है 10.4 और दूसरा होता है 9.6।
तो ये तो आपकी प्लस का 0.4 है, दूसरा आता माइनस का 0.4, और अगर आप माइनस का चिन्ह लेते तो 0.4 माइनस 0.4 कितना हुआ, 0। मतलब आपका यंत्र 100% सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, जो कि क्या है, गलत। आपका यंत्र सही नहीं है। तो त्रुटि का जब भी औसत निकाले, सभी ध्यान से सुन लेना भाई, जब भी औसत निकालें तो चिन्ह इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, जो आम अंक होते हैं उन्हीं को जोड़कर। दो ही है तो किसका भाग दोगे? अरे औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की, कितना हो गया 0.6/2, कितना आएगा 0. यहां तो मैंने बहुत सरल सा क्वेश्चन लिया है, यहां तो गलती होने की संभावना नहीं थी, पेपर बनाने वाला ऐसा नहीं करेगा। वहां लेगा 10.4, यहां लेगा 9.6, एक में त्रुटि आएगी 0.4 प्लस की, एक में त्रुटि आएगी 0.4 माइनस की। और अगर आपने सीधा जोड़ दिया 0.4 माइनस 0.4 तो 0 हो जाएगा, वहीं गलत हो जाएगा। तो उस स्थिति में दोनों का जोड़ ही करना है, बाकी नहीं करना। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो जब भी औसत निकाले त्रुटि का, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी त्रुटि का औसत निकालें तो ऐसी स्थिति में केवल जोड़ किया जाता है, बाकी नहीं की जाती। ओके। और जो चिन्ह लास्ट में लेते हैं, अगर प्लस माइनस दोनों में त्रुटियां हो तो दोनों चिन्ह लगा देते हैं प्लस माइनस औसत के आंसर पे। प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर? ये तो बात हो गई त्रुटि की। अब त्रुटि के बाद अगला जो पॉइंट आता है उसका कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए क्या? 6। त्रुटि, त्रुटि के बाद आती है सापेक्ष त्रुटि। 7 नंबर पॉइंट आता है सापेक्ष या प्रतिशत त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये क्या होती है भाई? वास्तविक जो त्रुटि आई उसमें किसका भाग दोगे? त्रुटि का वास्तविक मान का, त्रुटि में वास्तविक मान का भाग दे दिया जाता है। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, आर ई लिख देता हूं इसको मैं, ये होती है त्रुटि भाग वास्तविक मान। और हम इसको कह सकते हैं, त्रुटि क्या थी, ए एम माइनस ए टी बटा ए टी। और अगर इसको प्रतिशत में लिखें तो प्रतिशत में आ जाती है ए एम माइनस ए टी बट्टा ए टी। और 100 भी लगा देंगे, प्रतिशत है ना, ए एम माइनस ए टी बट्टा ए टी गुणा। और ध्यान रखना, ये जो त्रुटि होती है ये मात्रकहीन होती है। सापेक्ष त्रुटि हमेशा कैसी होती है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक हीन होती है। सापेक्ष त्रुटि में कोई मात्रक नहीं होता, ये सदैव कैसी होती है, मात्रक हीन होती है। हाँ, आपेक्षिक बोल दो, सापेक्ष बोल दो, रिलेटिव बोल दो, एक ही बात है, प्रैवची सब। तुलनात्मक बोल दो। ओके, अरे हो गया। तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो क्या करोगे, त्रुटि में किसका भाग दोगे, वास्तविक मान का, गुणा किससे करोगे, 100 से। अब थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे संबंधित नहीं है लेकिन त्रुटि संबंधित है वो, और एक बार पेपर में आया हुआ है, जिसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा। 0 से 10 एम्पियर माप सीमा वाले एमीटर में पूर्ण पैमाना त्रुटि,
पूर्ण पैमाना त्रुटि 2% है जब यह 4 एम्पियर धारा का मापन करता है 4 एम्पियर धारा का मापन करता है तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी या सापेक्ष त्रुटि क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस शब्दों का खेल है बच्चों। शब्दों का खेल है। ऑप्शंस दे रखे हैं 0.02, 0.04, 0.05, इनमें से कोई नहीं। 5%, बहुत बढ़िया भाई। 5% कह सकते हो या आप 0.05 कह सकते हो, दोनों सही होते हैं वैसे। आपेक्षिक त्रुटि अगर प्रतिशत में लिखनी हो तो 100 से क्या करोगे? गुना करके। मैंने यहाँ पे प्रतिशत में नहीं लिखी है। सभी लोग कीजिए भाई, दीजिए आंसर दीजिए। यही क्वेश्चन पेपर में आया तो क्या लगा के आओगे? भाई यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल गया तो आप क्या लगाओगे ये बताना है। बोलिए। सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा। और मैं बता दूं, जो बच्चे डीएफसीसीएल का एग्जाम देने वाले हैं, जिन बच्चों को इसरो का एग्जाम देना है, जिन बच्चों को लोको पायलट का एग्जाम देना है, स्पेशली 3 एग्जाम जिनके बारे में, हाँ, जिन बच्चों को यूपीपीसीएल का एग्जाम देना है, चौथी एग्जाम और कंसिडर कर लेना। कौन कौन सी? डीएफसीसीएल, इसरो, लोको पायलट और यूपीपीसीएल, उन चारों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही है पूर्ण पैमाना त्रुटि कितनी है? 2%। इसका मतलब है त्रुटि कितनी आएगी? पूर्ण पैमाना कितना है भाई? 10। 10 का 2% यानी कि त्रुटि कितनी आएगी? 0.2 एम्पियर की। चाहे मापन किसी भी राशि का कर लो, चाहे मापन कहीं भी कर लो, त्रुटि कितनी आएगी? 0.2 है। ये त्रुटि कौन सी दे रखी है? पूर्ण पैमाना। पूर्ण पैमाना कितना है? 10 का 2% त्रुटि होगी। त्रुटि कितनी होगी? 0.2 एम्पियर। लेकिन आपको त्रुटि नहीं पूछी, आपको क्या पूछिए? आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि होती है त्रुटि बट्टा वास्तविक मान। क्या होती है? अब त्रुटि तो 0.2 है और वास्तविक मान कितने का मापन करवा रहे हो? 4 का। 0.05। और प्रतिशत में लिखना हो तो, प्रतिशत में लिखना हो तो 0.05 को 100 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 0.05। क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा। भाई लाइव में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप आंसर दिया करो भैया ना। सभी लोग आंसर दिया करो, क्वेश्चन पूछा भी करो। जहां दिक्कत तो वहां बोला बोला करो भैया।
हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन तो वही था, आपेक्षिक त्रुटि बराबर त्रुटि बटा हास्य, इतना ही काम करना और ये सबको पता भी है। लेकिन दिक्कत क्या आ गई है, त्रुटि दी हुई नहीं है, दी हुई नहीं है, तो वहां दिक्कत। वही चीज सीखने की थी कि त्रुटि कितनी हुई, 10 का 2%। लिखा हुआ है पूर्ण पैमाना त्रुटि, यानी पूरे पैमाने 10 एम्पियर पे 2% की त्रुटि होती है। कहने का मतलब कितनी, 0.2 एम्पियर की त्रुटि हर मान में आएगी। क्लियर? चलें आगे, सभी लोग कर लोगे? तो ये क्या आया, त्रुटि। अब आप मुझे बताओ, त्रुटि कम होने पर एक्यूरेसी क्या होती है? अगर एरर नहीं हो तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा, और एरर होने पर एक्यूरेसी क्या होगी, कम। तो अगला जो पॉइंट आता है उसका नाम है एक्यूरेसी। 7 नंबर है ना, 7 नंबर पॉइंट आता है एक्यू, 8 8 नंबर पॉइंट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, यथार्थता। हाँ जी, एक्यूरेसी से क्या समझते हो? आपका यंत्र एक्यूरेट है, इसका मतलब क्या है, उसमें त्रुटि कम है, और एक्यूरेट नहीं है इसका मतलब उसमें त्रुटि ज्यादा। तो ऐसा कह सकते हैं इसको परिभाषा के तौर पर। मैं ये परिभाषा इसलिए लिखा रहा हूं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में परिभाषा एज इट इज वो शब्द लिखे हुए होते हैं, और वो शब्द पता नहीं हो तो उनको ढूंढना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है मेजरमेंट का, इसमें इतने प्रकार की वेराइटी बनती है, सीमा ही नहीं। एक तो आपका एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चंस की वैरायटी की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार से मेजरमेंट का टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन की वैरायटी की सीमा नहीं है, कितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते। तो एक्यूरेसी, यथार्थता का मतलब होता है मापित मान एवं वास्तविक मान के बीच समीपता ही यथार्थता कहलाती। अगर समीप है तो ज्यादा यथार्थ है, एक्यूरेट है। समीप नहीं है तो एक्यूरेसी क्या है, कम है। और यहां ऐसा भी कह सकते हैं, एक्यूरेसी को त्रुटि से प्रदर्शित किया जाता है, त्रुटि से प्रदर्शित किया जाता है। एक्यूरेसी को किससे प्रदर्शित करते हैं, त्रुटि से प्रदर्शित करते हैं। और यहां ये भी लिख सकते हैं, यदि त्रुटि ज्यादा तो, यदि त्रुटि त्रुटि ज्यादा हो तो एक्यूरेसी कम होती है, और यदि त्रुटि कम हो तो एक्यूरेसी ज्यादा। यदि त्रुटि कम हो तो एक्यूरेसी ज्यादा होती है। त्रुटि ज्यादा हो तो एक्यूरेसी कम होती है, त्रुटि कम हो तो एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है। पानी पीने का ब्रेक चाहिए क्या, नहीं चाहिए, चाहिए क्या? चलो पानी पी लीजिए, 2 मिनट के अंदर ही पी आ जाइए ना वापस, 2 मिनट का ब्रेक है भैया ना।